दोस्तों देखिए, हम सभी से ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश की जो सभ्यता है, भारत जैसे देश में पैदा होना, ये तो रखा नहीं अपने पास रखते हो, ये उठा के वहां यहाँ उठा है, उसके पास भारत जैसे देश में पैदा होना। हो रहा है। अब भारत जैसे देश में पैदा होना ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात इसलिए है कि भारत जैसा देश जिसकी सभ्यता मतलब सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। दुनिया में, पूरी दुनिया में धरती के ऊपर कुछ 5 या 6 ऐसी सभ्यताएं हैं जो सबसे पुरानी हैं। जैसे मिस्र की सभ्यता है ना, ये, और भारत की मोहनजोदड़ो जो आपने पढ़ा होगा, मोहनजोदड़ो पढ़ा होगा, सिंधु घाटी पढ़ा होगा आपने, है ना, सिंधु घाटी, हाँ, हड़प्पा। तो ये जो सभ्यताएं हैं, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग सभ्यता थी जिसके रहस्य आज भी लोगों की समझ में नहीं आते। इतनी स्ट्रॉन्ग सभ्यता थी, इसलिए हमें ऐसे देश पर गर्व करना चाहिए। पहले वाला आकाश खोल दो, पहले वाला, उधर से पहला खोल दो, मतलब और खोलो, बस बस। भारत की सभ्यता इतनी मजबूत सभ्यता है, इतनी मजबूत संस्कार और संस्कृति है यहाँ की, कि भारत जैसे देश में पैदा होना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ, भारत जैसे देश में पैदा होना बहुत सौभाग्य की बात है। और हमारा जैसे अपने सेल्फ के प्रति हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम अपने सेल्फ को ऊंचा उठाएं, ताकि हम अपने मम्मी पापा का, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रख पाएं। और जब हम इनका ख्याल रख पाएं तो फिर हम समाज में भी कुछ लोगों की मदद कर पाएं, क्योंकि समाज में हर तरह का व्यक्ति होता है, कुछ मजबूत होते हैं और कुछ कमज़ोर होते हैं। हमारे देश में बहुत पहले से ये होता आया है। समाज कार्यों को अगर हम देखेंगे, पीछे से ही हम देखेंगे कि समाज कार्य इसको हम कहते हैं। उसको मत छेड़ो यार, क्यों छेड़ रहे भाई साहब, क्यों छेड़ा? हमारे जो समाज कार्य की पद्धति थी पहले भी, अगर हम प्राचीन काल में देखें तो बहुत सारे राजाएं यज्ञ के माध्यम से सोशल वर्क करते थे। जब वो यज्ञ करते थे तो लोगों से दान मांगते थे कि सारे लोग दान दें, और ताकि हम कमज़ोर लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि हर आदमी उतना मजबूत नहीं होता है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक या किसी भी रूप से, मतलब सब समान नहीं होते, सब कुछ ताकतवर होते हैं और कुछ हर मामले में। तो तभी से सोशल वर्क भी होता रहा है। तो जितने भी लोग स्ट्रांग होंगे वो अपनी परिवार की भी रक्षा करेंगे, मम्मी पापा की देखभाल करेंगे, क्योंकि एक बच्चा जब 20 साल का, 18 साल का हो जाता है तो उसको अपने परिवार का ख्याल भी, मम्मी पापा का, ताकि वो उनको अच्छे से खुशी देकर इस दुनिया से विदा कर सके। और दूसरी जिम्मेदारी होती है कि शादी करके अपने बीवी बच्चों को इस्टेब्लिश करके उन्हें दुनिया में मतलब अच्छी शिक्षा और अच्छे मतलब उनका साथ दे, इस्टेब्लिश करें, जो वो अपने काम, अपने परिवार के, अपने देश के काम आए, अपने समाज के काम आए। और फिर उसकी तीसरी जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो समाज की भी सेवा करे। कुछ लोगों की, जो लोग कंटिन्यू कर लो, जो लोग अपने मम्मी पापा की सेवा कर रहे हैं, जो लोग अपने बीवी बच्चों की सेवा कर रहे हैं, तो ये कोई महान कामों में नहीं आता, ये रूटीन के हैं काम। ये कैसे हैं, मतलब ये तो करना ही है, मिनिमम है ये तो। अगर आप इस काम से हटके कुछ और काम भी करते हैं, मतलब और लोगों की सेवा करते हैं जो कमज़ोर हैं किसी भी रूप में, चाहे महीने में एक बार करते हैं, 1 घंटे के लिए करते हैं, कुछ देर के लिए करते हैं, ऐसी भावनाएं तो है ना, तो इसका मतलब होता है कि आप एक संविधान के मुताबिक और अपने धर्म के मुताबिक काम कर रहे हैं और एक अच्छे इंसान हैं आप। अब जो लोग नशा करते हैं, इनके साथ क्या होता है कि ना तो ये अपने मम्मी पापा को देख पा रहे होते हैं, ना ही अपने बीवी बच्चे हैं नहीं, या आने का कोई चांस, या हैं थे तो चले गए, दोनों की लड़ाई चल रही है। ना ये इनको देख पा रहे हैं, ना ये, और समाज की तो छोड़ दो। ये तो समाज में भाई साहब कोई जोक लगा रहा है, कोई स्नैचिंग कर रहा है, कोई डंडे पे चल रहा है,
कोई कुछ कर रहा और कोई, मतलब समाज को, देश को, मतलब सुख सुविधाएं सहूलियत देने की बजाय हम तकलीफें देने। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार ये वो देश था, ये वो संस्कृति थी, भारत जैसा देश जिसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सभ्यता है। लेकिन लोगों ने क्या किया, मैंने कहा ना अभी दूसरा वाला खोल दो अपन। हमारे देश में ये गाना बजता था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और दोस्तों, जो हमारा चिड़िया, सोने की चिड़िया ले गया अंग्रेज, कौन ले गया? और फिर कुछ शेर पैदा हुए, भगत सिंह, चंद्रशेखर और बहुत सारे, लाल बहादुर शास्त्री, ये शेर हैं। इन्होंने भारत को फिर आजाद कराया और इसे मजबूत बनाने में बहुत सारे लीडर हमारे, उन्होंने इसको मजबूत किया। तो ये गाना बजा, जहां डाल डाल पर सोने के शेर करते हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तुम भी गा लो थोड़ा सा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का लगता है पग पग डेरा, वो भारत देश। शेर दे, उन्होंने सारा कुछ कमा के आजाद करके तुम्हारे हवाले कर दिया। क्या किया? कर चले हम फिदा, अब जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन्होंने तो ये कहा था, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। और नशा करने से पहले तुम्हें यह आवाज भी लगाई गई थी। हमारे देश की महान सिंगर लता मंगेशकर जी ने एक गाना गाया था, कुछ याद ने भी कर लो जो लौट के घर ना, जो लौट के घर ना है, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और दूसरा खत्म बंद कर। और दोस्तों, हमने कोई कुर्बानियां याद नहीं रखी, हम तो चले गए गांजा पीने। कहाँ चले गए हम? शराब पी, दारू पीऊंगा जरूर। अरे यही तो कह रहे हो आप। स्मैक पीऊंगा जरूर, चाय हम जिएंगे और मरेंगे, है शराब दिल दिया है, नशे। तो भाई साहब, आप जिस भी गली में जाओगे, जिस खंबे पे देखोगे, पेशाब घर पर, कूड़ेदान पर, सरकारी लैट्रिन पर, सुलभ शौचालयों पर क्या नजर आएगा? नशा मुक्ति केंद्र। पहले गाना बज रहा था, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, फिर गाना बजने लगा जहां डाल डाल पर सोने के शेर। और अब कौन सा गाना लिखा जा रहा है? जहां डाल डाल पर गली गली नशेड़ी करते बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जब कोई आदमी हमारे देश में बाहर से आएगा
तो बोर्ड किसके नजर आएंगे उसको ज्यादा? नशा मुक्ति केंद्र। यार जानता इतने नशेड़ी बसते हैं क्या भाई? हम कहीं जाएं किसी देश में और हर घर पे हर जगह हमें कबाड़ी की दुकान, कबाड़ी की दुकान, कबाड़ी। तो मैंने कहा इनमें देश में कबाड़ निकलता है ज्यादा, मतलब यहाँ इतने कबाड़ी क्यों है? एक सोच तो आएगी ना कि यार ये कबाड़ कबाड़ है क्या ज्यादा, यही तो आएगा यार क्या कबाड़ है ज्यादा, इसलिए जिसको देखो कबाड़ी की दुकान खोल रहा है, इसका मतलब है कबाड़ ज्यादा निकल रहा है, यही तो आएगा यार। और कोई हमारे देश में बाहर से आएगा उसको क्या दिखा नजर आएगा बोर्डों पे? वो समझ जाएगा यहाँ नशेड़ियाँ ज़्यादा, नशेड़ियाँ ज़्यादा। लेकिन नशेड़ी तो भाई साहब इतने बेशर्म है, ये कहने को मानने को तैयार नहीं है कि हाँ वो नशा मेरी प्रॉब्लम है। कह रहा नहीं नहीं नशा मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों ने मेरे पे अत्याचार मानी नहीं ना, ब्लेम नहीं, उल्टा चोर कि मेरी कोई कमी नहीं है। मतलब आपके घर वाले ताबीज करके पूजा पाठ करा के कुल देवता कुल देवियां पितर आपकी ख्वाहिशें फरमाइशें सारी पूरी कर ली, लेकिन तुम्हारा नशा ताबीज भी बांध दिया माने तुम्हारे बाजू में। हाँ सब घर वाले करते हैं, नींबू काट के हरी मिर्च काट के डोरा बना के चौराहे पे भी मुर्गे काट दिए बकरे काट दिए, लेकिन नशा नहीं छूटा। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? सच कह रहा हूं गुरुजी। नशा नहीं छूटा, नशा छूटेगा। नशा लगा था महफिल में, नशा लगा था महफिल में, नशेड़ियों की महफिल में, और छूटेगा भी नशेड़ियों की महफिल में। ये लगा था नशा करने वालों की, ये छूटेगा नशा छोड़ने वालों की महफिल में। तो दोस्तों उन लोगों को तलाश करें जिन्होंने नशे पर जीत, तो जोरदार तालियां लोकेश के लिए, इन्होंने नशे पर जीत हासिल करिए, जोरदार तालियां लोकेश। पूरा किया है, यहाँ लिख दिया नहीं लिख गया? हाँ ये सही किया, ये इनपुट है, ये रिकवरी बर्थडे है। और देखिए कोई भी रिकवरी बर्थडे किसी भी इनपुट से कम नहीं होता, ये मोटिवेशन देता है आपको, हिम्मत देता है। मैं भी था ना जब, तो मुझे लग रहा था कि यार जीवन खत्म हो जाएगा, जीवन मुझे ऐसा लग रहा था नशा छूटेगा, हाँ ऐसा लग रहा था। हाँ। लेकिन दोस्तों ये कार्यक्रम ने चमत्कार कर दिया। मुझे लग रहा था नशा कहाँ छूटेगा मेरा, हाँ जी बंद